महर्षि, आपका स्वागत है। प्रणाम ऋषिगण। ऋषिगण अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हे परम ज्ञानी सूत जी, आपके द्वारा सुनाए गए गणेश महिमा के वर्णन का स्मरण करते ही मन गदगद हो उठता है। आपने इस कथा में बताया कि गजानन गणेश कितने ही शक्तियों के स्वामी हो गए। कृपा करके पुनः इस कथा का संक्षेप में वर्णन करके हमें कृतार्थ करें। इसके लिए हम सभी बड़ी श्रद्धा से यहाँ उपस्थित हुए हैं। शौनक ऋषि, गणेश जी की महिमा अपरंपार है। इसे जितना श्रवण करें, उतनी ही जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। ऋषियों, आप सबने सुना कि किस प्रकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी यज्ञ की शक्ति से भैरवादी असुर शक्तियों को उत्पन्न किया और असुर सेना की शक्ति को बढ़ाया। असुर शक्तियों को हम आदेश देते हैं, जाओ और जाकर बालक गणेश को समाप्त कर दो। और गणेश जी को बंदी बनाकर लाने का आदेश देते हैं। हे महामुनि, गजानन गणेश भी तो उनके मंतव्य को समझ गए थे। अतः उन्होंने भी अपने सहस्त्रों रूप प्रकट करके भैरव आदि को भ्रमित कर दिया। ये क्या भैरव, ये हमारी दृष्टि के सामने चमत्कार कैसा? जिससे वो अचंभित होकर गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर जब पुनः भैरव कैलाश पर आक्रमण करने पहुंचता है, तो वहां उसका सामना महामुनि विष्णु एवं वीरभद्र से होता है। असुर भैरव सबको घायल करके भवन की ओर बढ़ता है। गजानन गणेश भैरव के समक्ष आते हैं और उनके मध्य घमासान युद्ध होता है। अंत में विजय सत्य की ही होती है। सो हुई। युद्ध में परास्त होकर भैरव किसी तरह अपने प्राण बचाकर भागा। ऋषिगण, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपने भैरव की पराजय से क्रोधित हो जाते हैं और गजानन गणेश की गरिमा के विपरीत बखान करने लगते हैं। किंतु ऋषिगण, शुक्राचार्य तब आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब वो गौरी नंदन को अचानक अपने समक्ष उपस्थित पाते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दंड के अधिकारी तो आप हैं दैत्य गुरु, किंतु मैं एक बार फिर आपको सावधान करने आया हूँ कि अकारण ही सृष्टि के प्राणियों का विनाश मत कीजिए, अन्यथा आपको अपने विनाश से कोई नहीं बचा सकता। किंतु तुच्छ विचार मस्तिष्क को इतना निर्बल बना देते हैं कि स्वच्छ वाणी का वास अधिक समय तक नहीं रहता। अतः गौरी नंदन जैसे ही अंतर्ध्यान हुए, वैसे ही गणेश के प्रति शुक्राचार्य की कलुषित भावना उनकी वाणी से फूटने लगी। ऋषिगण, आगे की कथा में आप श्रवण करेंगे गणेश जी की महिमा का वो वर्णन जिसके बिना गणेश महिमा का वर्णन अधूरा है, अर्थात विघ्न विनाशक, विघ्नेश्वर, ओंकारेश्वर गजानन गणेश का विराट रूप ध्यान और श्रद्धा से श्रवण करें। मातेश्वरी, 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 मातेश्वरी। क्या बात है? तुम दोनों इतनी घबराए हो क्यों हो? हमारे कैलाश के लिए कोई अशुभ समाचार तो नहीं? हाँ मातेश्वरी,
हमारे कैलाश पर असुर सेना ने आक्रमण कर दिया है। क्या? कैलाश पर असुरों ने आक्रमण कर दिया? पुत्र गणेश कहाँ है? मातेश्वरी, हमारे गजानन असुरों के साथ युद्ध कर रहे हैं। सारे कैलाशवासी त्राहिमाम करते हुए कैलाश छोड़कर भाग रहे हैं। मातेश्वरी, मातेश्वरी, कैलाश को बचा लीजिए। सारे असुर ऋषि और मुनियों का विनाश कर रहे हैं। ये अचानक कैलाश पर कैसे संकट उत्पन्न हो गया है? हमें किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। कहीं मेरा पुत्र गजानन किसी संकट में ना जाए। महादेव, हे देवती देव, हे त्रिपुरारी, हे महादेव, अपने नेत्र खोलिए। क्या हुआ गौरी? आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? हे चंद्रमौलेश्वर, कैलाश पर असुरों ने आक्रमण कर दिया है। हमारा पुत्र गजानन गणेश समस्त असुर शक्तियों के साथ अकेले युद्ध कर रहा है। हमारे पुत्र के प्राण संकट में है स्वामी। पुत्र गजानन के प्राण संकट में? हाँ स्वामी, कैलाश पर असुरों ने आक्रमण कर रक्तपात मचा रखा है। हमारा पुत्र गजानन। विघ्न विनाशक गणेश के होते हुए कैलाश पर रक्तपात? पुत्र गणेश के होते हुए असुरों ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया? मुझे इस बात पर संदेह है गौरी। हाँ स्वामी, ये सत्य है। यदि ये सत्य है तो ये भी सत्य है कि असुर शक्तियों के विनाश का समय अब आ गया है। पुत्र गणेश का पुनः जन्म असुर शक्तियों के विनाश के लिए हुआ है। आप व्याकुल ना हो देवी। पुत्र गणेश समस्त देवी देवताओं के दिए गए वरदान एवं शक्तियों से परिपूर्ण है और वो किसी भी प्रकार के आक्रमण का उत्तर देने में पूर्णतः सक्षम है। नहीं स्वामी, एक माँ की ममता को तभी संतुष्टि मिल सकती है जब अपने पुत्र को सकुशल देती है। तो ठीक है जी, आप अपनी ममता की संतुष्टि के लिए स्वयं जाकर पुत्र को देखिए। हाँ स्वामी, हाँ। गणेश, माताश्री, पुत्र, तुम्हें किसी प्रकार की क्षति तो नहीं पहुंची? किसी भी प्रकार का घाव तो नहीं लगा? नहीं माताश्री, आपकी कृपा व पिताश्री के आशीर्वाद से हम पूर्णतः सुरक्षित हैं। हमें कुछ भी नहीं हुआ। पुत्र, वो कौन सी असुरी शक्तियां थी जिन्होंने कैलाश पर आक्रमण करने की अशिष्टता की? माताश्री, वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा उत्पन्न भैरव व अन्य असुरी शक्तियां थी जो उनके द्वारा प्रोत्साहित करने पर कैलाश पर आक्रमण करने की भूल कर बैठी। हमने उन्हें अशिष्टता का कठोर दंड दिया और शुक्राचार्य को भी सावधान कर दिया। शुक्राचार्य की शक्तियों को इतना निर्बल न समझो पुत्र। उन्हीं की शक्तियों के बल पर तारकासुर ने कई देवलोकों में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है और अब वो कैलाश पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का सपना देख रहा है। माताश्री, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कैलाश पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्न कभी साकार नहीं होगा। यदि समस्त दैत्य मिलकर भी कैलाश पर आक्रमण करेंगे तब भी वो कैलाश पर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। आज तुमने शत्रु असुरों के आक्रमण का उचित उत्तर दिया है तथा शुक्राचार्य को उसकी अशिष्टता का पाठ पढ़ाया है। मुझे खुशी है पुत्र कि आज असुरों के विनाश के लिए तुमसे अधिक बलवान और सक्षम कोई भी नहीं है। पुत्र, कैलाश की सुरक्षा के लिए तुम्हें सदैव ही तत्पर रहना होगा। माताश्री, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शुक्राचार्य व उनकी समस्त आसुरी शक्तियों से कैलाश की रक्षा के लिए हम सदैव तत्पर रहेंगे। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है पुत्र। तुम सदैव अपने वचन का पालन करना। प्रणाम माताश्री। मुनिवर, मुनिवर, ये क्या हो गया आपको? आपकी ये अवस्था किसने की मुनिवर? आप दोनों के शरीर पर ये घाव कैसे? कितना रक्त बह रहा है इनसे? हे देवियों,
असुरों के आक्रमण का सामना करते हुए हम घायल हो गए, किंतु अपने होश रहते हुए हमने उन्हें कैलाश में प्रवेश करने नहीं दिया। ये तो आपने उचित किया मुनिवर, किंतु हमें इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि आपने किसी की सहायता क्यों नहीं मांगी? उसकी कोई आवश्यकता नहीं देवी। यदि कैलाश के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हमारे लिए वो गौरव की बात होगी। हे देवियों, आप कैलाश में हमारे घायल होने की सूचना किसी को मत देना। हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। क्षमा करें मुनिवर, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अनुचित है और आप लोगों के साथ अन्याय भी। हम जाकर अभी गौरी नंदन को यह बात बताते हैं कि आप दोनों घायल हुए हैं। रुक जाओ देवियों, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी बात मानो। जय विजया, प्रभु गजानन पहले से ही बहुत चिंतित है। गौरी नंदन, गौरी नंदन, जय विजया, गौरी नंदन, गौरी नंदन, गौरी नंदन। क्या बात है, आप दोनों इतने हताश क्यों दिख रही हैं? हमारे साथ शीघ्र चलिए गौरी नंदन। असुरों द्वारा किए गए अचानक आक्रमण से हमारे मुनिवर विश्वकर्मा और वीरभद्र दोनों घायल हो चुके हैं। गौरी नंदन, शीघ्र चलिए। क्या मुनिवर विश्वकर्मा और वीरभद्र घायल हो चुके हैं? किंतु कैसे? वो तो हर स्थिति का सामना बड़ी वीरता और निडरता से करते हैं। ऐसा ही हुआ था गौरी नंदन, अंततः लेकिन वो अपने आप को असुरों के प्रहार से बचा न सके और घायल हो गए। ये तो बड़े दुख की बात है। आप दोनों व्याकुल व चिंतित मत होइए, हम अभी चलकर उन्हें देखते हैं। आइए, आइए गौरी नंदन, आइए। मुनिवर, प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम। हे मुनिवर, जब हम असुरों से युद्ध कर रहे थे तो आप हमें वहाँ दिखाई नहीं दिए और हमें बताएं आप घायल किस तरह हुए, आपकी यह दशा किसने की? हे गजानन, जब असुरों ने कैलाश पर आक्रमण किया तो हमने उन्हें रोकने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु खेद है हम इस कार्य में सफल नहीं हो सके। इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। हे महामुनि, आप हमसे ऐसा कहकर हमें लज्जित कर रहे हैं। आपने जिस बुद्धिमानी और बल से असुर शक्तियों का सामना किया है, उसका जीता जागता उदाहरण आपके शरीर पर लगे ये घाव है मुनिवर। हे गौरी नंदन, जब असुरों ने कैलाश पर आक्रमण किया तो आप वहाँ उपस्थित नहीं थे। हमने भी उनके आक्रमण का उत्तर आक्रमण से दिया, जिसमें हम घायल हो गए। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मुनिवर। हम अभी अपनी शक्ति और विद्या के बल पर आप दोनों को पूर्ववत कर देंगे। हे गौरी नंदन, हे गजानन, आप दयालु हैं, आप महान हैं। बस हमारी आपसे यही विनती है कि इसी तरह आपके चरणों में रहकर हमें सेवा करने का अवसर प्रदान करें। ये आप क्या कह रहे हैं महामुनि विश्वकर्मा? आपका स्थान हमारे हृदय में है, हमारे चरणों में नहीं। और हमारी ये कामना है कि आपका स्थान सदैव ही हमारे हृदय में बना रहे। आप धन्य हैं गौरी नंदन, आप धन्य हैं। आपकी लीला अपरंपार है, आपकी शक्ति अपार है। आयुष्मान भव। देवादिदेव महादेव भी बड़े भोले हैं। उन्हें तो बस सदैव समाधि में लीन रहकर अपने भक्तों का ध्यान करते रहने में ही आनंद आता है। श्री हरि विष्णुदेव, ब्रह्मदेव एवं समस्त देवताओं की प्रार्थना पर महादेव भवन में तो गए, किंतु देवेंद्र, असुरों ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया है। क्या असुरों ने कैलाश पर आक्रमण कर दिया? हाँ, ये सत्य है देवेंद्र। उन असुरों का दुस्साहस देख रहे हैं देवेंद्र। देवादिदेव के रहते उन्होंने कैलाश पर आक्रमण किया। यदि इसी प्रकार आक्रमण होते रहे तो हमारे तारकासुर वध के लक्ष्य का क्या होगा? दैत्य गुरु शुक्राचार्य भली भांति जानते हैं कि यदि भगवान महादेव को माता पार्वती के साथ एकांत मिलेगा तो वो एकांत उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होगा और वो तारकासुर के वध का कारक बनेगा। अतः वो महादेव को एकांत में रहने देना ही नहीं चाहते। यही कारण है
कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य कैलाश पर बार बार आक्रमण करवा रहे हैं। इसलिए उन्होंने भैरवादी असुरों को भेजकर कैलाश पर रक्तपात मचा दिया। यहाँ तक कि मुनिवर विश्वकर्मा और वीरभद्र को घायल करके मूर्छित कर दिया। वो तो गजानन गणेश ने उन्हें रोककर उनका संहार शुरू कर दिया। तब भैरव अपने प्राण बचाकर भागा। तो अब महामुनि विश्वकर्मा और वीरभद्र किस अवस्था में हैं? अब वो गजानन गणेश के स्पर्श से पहले की भांति स्वस्थ हो गए हैं, किंतु असुरों के आक्रमण करते ही भवन में भयपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो गया है। जया, विजया, यहाँ तक कि माता पार्वती भी विचलित हो गई। अंततः इस समस्या का निवारण कैसे हो? इसके निवारण के लिए हमें ब्रह्मदेव या श्री हरि विष्णु देव के पास क्षीर सागर जाना चाहिए। नहीं, कैलाश के बाहर जाना हमारी सुरक्षा के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अतः हमारे लिए उचित यही होगा कि हम विघ्न विनाशक गजानन गणेश के पास जाएं। वही है जो हमारी समस्या का निवारण कर सकते हैं। प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम। आप देवतागण कैलाश पर कुशलता से तो हैं? कहीं असुर शक्ति आपको किसी प्रकार की आपत्ति में तो नहीं डाल रही? यदि किसी प्रकार का कोई कष्ट हो तो कृपा कर हमें बताएं। गौरी नंदन, हम कैलाश पर कुशलता पूर्वक हैं। हमें वहाँ किसी प्रकार की भी असुविधा नहीं है। किंतु क्या देवेंद्र? तो फिर हमारे कष्टों का निवारण कैसे होगा? जब तक तारकासुर है तब तक हमें भयभीत होकर इधर उधर भटकना पड़ेगा। यदि महादेव और मां पार्वती का अंश उत्पन्न नहीं होगा तो तारकासुर का वध कदापि नहीं हो सकेगा। यदि तारकासुर का वध नहीं हुआ गौरी नंदन, तो हमारे लोग हमें कभी वापस नहीं मिलेंगे। कब तक गौरी नंदन, कब तक हमें अपने स्वर्ग सुख से वंचित होकर कैलाश पर घुट-घुट कर अपना जीवन व्यतीत करना होगा? कब आएगा वो समय जब हम अपने लोगों की खुली हवा में श्वास ले सकेंगे? आप अधीर ना हो देवेंद्र, वो समय अति शीघ्र आएगा। नहीं विघ्नेश्वर, जब तक तारकासुर का आक्रमण कैलाश पर इसी प्रकार होता रहेगा, हमें नहीं लगता कि वो समय कभी भी आ सकेगा। अग्निदेव, लगता है तारकासुर के बार-बार आक्रमण करने के कारण आप अपना आत्मविश्वास खो चुके हैं और अधीर होते जा रहे हैं। हम सबका अधीर एवं चिंतित होना स्वाभाविक है गौरी नंदन। तारकासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शक्ति के बल पर अपना साम्राज्य बढ़ाता चला जा रहा है। वो नहीं चाहता कि महादेव और मां पार्वती का मिलन हो, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि यदि इन दोनों का मिलन होगा तो तारकासुर का महाकाल उत्पन्न हो जाएगा। ऐसा लगता है कि समस्त सृष्टि पर तारकासुर का साम्राज्य स्थापित करना ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य का एकमात्र लक्ष्य बन गया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का दुस्साहस तो आप स्वयं देख ही चुके हैं। वो तो अपने गुरु होने की सारी सीमाएं लांघ चुका है। उन्हें तो ऐसे लगता है कि बस जैसे सारी सृष्टि उन्हीं की शक्ति के बल पर चलती है। नहीं, ये असंभव है। शुक्राचार्य अपनी शक्तियों को आवश्यकता से अधिक आंक रहे हैं। उन्हें अपने गुरुत्व की मर्यादा में ही रहना होगा। आप सब क्या चाहते हैं, हमें स्पष्ट रूप से बताएं। हे विघ्न विनाशक, यदि हम तारकासुर का वध चाहते हैं तो विधि के विधान को ध्यान में रखते हुए शिव पार्वती का अंश उत्पन्न होने की प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई मार्ग नहीं है। किंतु क्या इंद्रदेव? हे गौरी नंदन, हम सबकी तो यही इच्छा है कि आप कैलाश पर तब तक सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था करें कि तारकासुर कैलाश पर बार-बार आक्रमण न कर सके और वो किसी भी प्रकार की बाधा भवन में उत्पन्न न कर सके, जिससे भगवान शंकर को बार-बार भवन के बाहर न आना पड़े। ठीक है देवगण, आज के बाद तारकासुर तो क्या, स्वयं शुक्राचार्य भी अपनी संपूर्ण शक्तियां लगा लेंगे तो भी मेरे रहते भवन में तो क्या, वो कैलाश की बाहरी सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकेंगे। और यही नहीं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शक्तियां जो हमारे इस कैलाश पर प्रवेश करते समय अपने मन में अनिष्ट का विचार रखेंगी, वो विचार शक्ति नष्ट हो जाएगी और उसके स्थान पर उत्तम विचार उत्पन्न हो जाएंगे।
ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा त्वं भूर्भुवः स्वरोंकारः सर्वत्र ब्रह्मा भोगमहेशे तस्मै परस्मै नमः। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं इंद्रः त्वं अग्निः त्वं वायु त्वं सूर्यः त्वं चंद्रमा त्वं भूर्भुवः स्वरोंकारः सर्वत्र ब्रह्मा भोगमहेशे तस्मै परस्मै नमः। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं इंद्रः त्वं अग्निः त्वं वायु त्वं सूर्यः त्वं चंद्रमा त्वं भूर्भुवः स्वरोंकारः सर्वत्र ब्रह्मा भोगमहेशे तस्मै परस्मै नमः। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं इंद्रः त्वं अग्निः त्वं वायु त्वं सूर्यः त्वं चंद्रमा त्वं भूर्भुवः स्वरोंकारः सर्वत्र ब्रह्मा भोगमहेशे तस्मै परस्मै नमः। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं इंद्रः त्वं अग्निः त्वं वायु त्वं सूर्यः त्वं चंद्रमा त्वं भूर्भुवः स्वरोंकारः परस्मै नमः। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रः त्वं इंद्रः त्वं अग्निः त्वं वायु त्वं सूर्यः त्वं चंद्रमा त्वं भूर्भुवः स्वरोंकारः सर्वत्र ब्रह्मा भोगमहेशे तस्मै परस्मै नमः। गुरुदेव, ये कैसी प्रचंड ज्वाला है जो जो हमारी आंखें सहन नहीं कर पाई। जाओ, उसके निकट जाओ और हमें सूचित करो वहां क्या हो रहा है। जाओ। गुरुदेव, अद्भुत! संघार का सुर, ऐसा क्या हो गया जिसे देखकर तुम्हारा शरीर भय से पीला पड़ता जा रहा है? गुरुदेव, गुरुदेव! बताओ संघार का सुर, बताओ। दैत्य और देवताओं में श्रेष्ठ माने जाने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य के रहते हुए तुम्हें किसका भय है? गुरुदेव, अविश्वसनीय, अकल्पनीय गुरुदेव! गुरुदेव, वो बालक गणेश बालक नहीं है, वो आकाश है, जल है, पृथ्वी है, सब में है। नहीं गुरुदेव, सब उसमें है गुरुदेव। गुरुदेव, वो चिंगारी है। नहीं गुरुदेव, वो प्रकाश पुंज है। गुरुदेव, हम समझ नहीं पा रहे वो क्या है। संघार का सुर, अपनी इंद्रियां अपने वश में रखो, अन्यथा ये इंद्रियां तुम्हारा मस्तिष्क भ्रष्ट कर देंगी। गुरुदेव, गुरुदेव, गणेश बहुत बड़ी शक्ति है गुरुदेव। उसने कैलाश के चारों ओर एक अद्भुत शक्तिशाली सुरक्षा चक्र उत्पन्न कर दिया है गुरुदेव, जिसके रहते कैलाश पर प्रवेश पाना असंभव है गुरुदेव, असंभव है। संघार का सुर, तुम्हारे मस्तिष्क का संतुलन ठीक नहीं, इसी कारण तुम इस तरह की वार्ता कर रहे हो।
नहीं गुरुदेव नहीं, कैलाश की सीमा में प्रवेश पाना असंभव है गुरुदेव। हमने स्वयं अपने सैनिकों को कैलाश की सीमा पर भेजा था, किंतु क्या संघार का सुर? हमारे सैनिक कैलाश की सीमा पर पहुंचते ही उस सुरक्षा चक्र से उत्पन्न ज्वाला में जलकर भस्म हो गए गुरुदेव। भस्म हो गए? अब हमें ही ज्ञात करना होगा कि तुम्हारे इस तरह व्यवहार करने का वास्तविक कारण क्या है। संघार का सुर, वो सुरक्षा चक्र तो बालक गणेश की नादानी का उदाहरण मात्र है। वो क्या समझता है कि सुरक्षा चक्र से कैलाश को सुरक्षित कर लेगा? दैत्य गुरु शुक्राचार्य चुपचाप बैठकर देखता रहेगा? हाँ? नहीं गुरुदेव, वो सुरक्षा चक्र प्रचंड ज्वाला से उत्पन्न किया गया है और अब हमारा कोई भी असुर उसमें प्रवेश नहीं कर सकता गुरुदेव। बस संघार का सुर, बस। उस गणेश का बखान हमारे समक्ष मत करो। तुम नहीं जानते संघार का सुर, गणेश ने कैलाश पर सुरक्षा चक्र उत्पन्न करके हमारे लिए आक्रमण का मार्ग और भी सुविधाजनक कर दिया है। वो कैसे गुरुदेव? समय आने पर इसका रहस्योद्घाटन स्वयं हो जाएगा। अभी तुम देखो कि हम उस सुरक्षा चक्र के रहते हुए भी कैलाश पर किस प्रकार त्राही त्राही मचा देते हैं। वाह! कृत्या जाओ और कैलाश पर उत्पात मचा दो। कैलाश पर इस प्रकार से प्रलय बनकर टूट पड़ो कि समस्त कैलाशवासी त्राहिमाम कर उठे। जो आज्ञा गुरुदेव। ठहरो, हम तुम्हारी शक्ति और बल से भली भांति परिचित हैं, किंतु हम ये भी जानते हैं कि तुम इन रूपों में कैलाश पर प्रवेश नहीं कर पाओगे। अतः तुम्हें कैलाश पर पहुंचते ही अग्नि और कुबेर का रूप धारण करना और उसी रूप में कैलाश पर उत्पात मचाना है। जाओ, आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुदेव, हम आपके इस आदेश का आशय समझ गए गुरुदेव, समझ गए। अब एक बार से 2 लक्ष्य सिद्ध होंगे गुरुदेव। हम कैलाश पर उत्पात करेंगे और शंका के घेरे में आएंगे अग्निदेव और कुबेर देव। आप धन्य हैं गुरुदेव, आप धन्य हैं। अब देखना संघार का सुर, अब देखना कि ये गणेश अपने ही सुरक्षा चक्र के चक्रव्यूह में किस प्रकार उलझ कर रह जाएगा। जब समस्त कैलाशवासी ये बताएंगे कि ये विध्वंसक कार्य अग्नि और कुबेर ने किया है, तो उन दोनों को गणेश के प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। तो ये है कैलाश का वो भवन जिसका प्रहरी एक बालक है। आज मैं ऐसी विनाश लीला करूंगा कि समस्त कैलाशवासी त्राहिमाम पुकार उठेंगे और मैं अपनी मांत्रिक शक्तियों से इन हिमगिरी श्रृंखलाओं को पिघलाकर उफनते हुए सागर में बदल दूंगा। चारों ओर हाहाकार ही हाहाकार मच जाएगा और मैं संपूर्ण कैलाश को ज्वालामुखी के दहकते लावे में डुबो दूंगा। किसी को पुकारने का समय भी नहीं दूंगा। चलो।
अग्निदेव यहाँ? हाँ, इन लोगों के इस समय भवन में आने का कारण क्या है? चलो चलकर पूछते हैं विजया। प्रणाम देवतागण। आयुष्मान भव। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? क्या आपका यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आना हुआ है? नहीं जय विजया, सुना है असुरों के आक्रमण से माता पार्वती भयभीत हो गई हैं। उनकी कुशलता का समाचार जानने के लिए हमें देवराज इंद्र ने यहाँ भेजा है। महादेव और गौरीनंदन गणेश के होते हुए भला कैलाश पर भय कैसा? तो फिर वो तो माता का अपने पुत्र के प्रति ममता का भय था। गौरीनंदन ने कुछ ही पलों में सारे संकट को समाप्त कर दिया। और अब तो प्रभु ओमकारेश्वर ने कैलाश की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था भी कर दी है। अब तो कैलाश पर चारों ओर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई है। सारे शिवगण झूम रहे हैं और अब तो सुरक्षा से निश्चिंत होकर माता पार्वती भी अपने भवन में विश्राम कर रही हैं। विश्राम कर रही हैं? और महादेव? वो तो समाधि में रमे हुए हैं। ठीक है जय विजया, ये संदेश हम देवराज इंद्र तक पहुंचा देंगे। प्रणाम। आयुष्मान भव। कुबेर और अग्निदेव भवन पर? प्रणाम देवगण। आयुष्मान भव। आप कुशल से तो है ना वीरभद्र जी? भैरव ने आपका कोई अनिष्ट तो नहीं किया? जिनका निवास स्थान कैलाश हो, गौरी नंदन रक्षक हो, उनका भला भैरव जैसे असुर क्या अनिष्ट कर सकते हैं? देवराज इंद्र आप लोगों के लिए बहुत चिंतित थे, अतः हम सूचना लेने चले आए। आप देवेंद्र से जाकर कह दें कि वो कैलाश और कैलाश निवासियों की चिंता करनी छोड़ दें, क्योंकि गौरी नंदन ने कैलाश की सुरक्षा के लिए स्थायी व्यवस्था कर दी है। आपका कथन सत्य है, किंतु गौरीनंदन है कहाँ? गौरीनंदन? गौरीनंदन तो इस समय भवन के द्वार पर विराजमान है। उनका कथन है कि उनका जन्म माता के भवन के द्वार पर रहने के लिए ही हुआ है। सत्य वचन। हम आपकी कुशलता के साथ साथ गौरीनंदन गणेश की कुशलता का समाचार भी देवेंद्र को दे देंगे। धन्य है देवेंद्र, जिन्होंने हमारी कुशलता का समाचार लेने के लिए आप दोनों को भेजा है। उनको हमारा प्रणाम कहिएगा। आयुष्मान भव। मचाना आरंभ क्यों नहीं किया? गुरुदेव के आदेशानुसार अब तक तो उन्हें कैलाश वासियों पर प्रलय बनकर टूट पड़ना चाहिए था, विनाश का तांडव कर देना चाहिए था, जिससे त्रस्त होकर कैलाशवासी त्राहिमाम कर उठते। कैलाश की शीतल और सुगंधित समीर का स्पर्श मात्र ही हृदय और मस्तिष्क को प्रफुल्लित कर रहा है। गौरी नंदन गणेश, महादेव शिव और माता पार्वती अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। ओमकारेश्वर द्वारा कैलाश पर की गई सुरक्षा ने संपूर्ण कैलाश पर हर्ष और उल्लास का वातावरण उत्पन्न कर दिया है। कैलाश की सीमा से शीघ्र बाहर आओ। संगार का सुर, क्या तुम्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं जो कैलाश की सीमा पर अकेले चले आए? तुम्हारी ये धृष्टता! हाँ, यदि जन जन्मांतर तक इन भयानक आसुरी प्रवृत्तियों से मुक्ति पाना चाहते हो तो गौरी नंदन गणेश के सामने नतमस्तक हो जाओ और कैलाश पर शरण ले लो।